हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? जस्ट 2 to 3 मिनट्स और वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। आवाज आ रही है मेरी सबको? सभी को आवाज आ रही है? ओके, सो लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यूआरएल का स्ट्रक्चर आपका कैसा होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट यूआरएल मतलब जो यूआरएल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है, उसके अलावा हम लोगों को जो अभी समझना है वो ये समझना है कि एसईओ, सॉरी, हम लोगों ने अभी लास्ट सेशन में पढ़ा था कि यूआरएल का जो स्ट्रक्चर है वो एसईओ के अकॉर्डिंग कैसे होना चाहिए। बट यूआरएल का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, मतलब यूआरएल के जो पार्ट्स हैं छोटे छोटे से, वो क्या हैं, थोड़ा सा वो उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो जो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये हमारे पास एक यूआरएल है, HTTPS blog.hubspot.com 443 -marketing -parts URL। ठीक है, $, ठीक है, ये काफी सारी जो है चीजें लिखी हुई है अब यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा।
सो जो ये हमारा यूआरएल है, अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहला जो पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं स्कीम। ठीक है। अब यहाँ पर एच टी टी पी एस मिलेगा, कहीं पे आपको मिलेगा एच टी टी पी। ठीक है, जो एच टी टी पी एस का मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो ये जो है इसका मीनिंग है कि एक सिक्योर्ड मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए अभी पहले मैं इसी को ब्रेक डाउन करके दिखा देता हूँ आपको कि इसका मतलब क्या है एच टी टी पी या एच टी टी पी एस का। ओके। एच टी टी पी एस का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, अगर एच नहीं है तो ये सिक्योर गायब हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हाइपर टेक्स्ट एक साथ आएगा। सो जो यहाँ पर मैं बात करूँ हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है, एक ऐसा टेक्स्ट जो मतलब हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, या फिर जो इंटरनेट पे हमें टेक्स्ट जैसा भी मिलता है वो हाइपर टेक्स्ट में काउंट किया जाता है। सो कोई भी ऐसा जो हाइपर टेक्स्ट है उसको ट्रांसफर करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, ठीक है, उन सब रूल्स एंड रेगुलेशन का बंडल जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है। तो अगर आप सिक्योरली जो है ये ट्रांसफर कर रहे हो जो आपका जो कंटेंट है या फिर आपका जो हाइपर टेक्स्ट है, दैट मीन्स कि आप दैट यू आर यूजिंग एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर आप विदाउट सिक्योरिटी मतलब सिक्योर किस वे में है, वहां पर एंड टू एंड एनक्रिप्शन होती है, जिसकी वजह से जो आपका कंटेंट जो आगे जा रहा है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही डाटा आगे जाता है। ठीक है, और उसके साथ उसकी की जाती है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये आपके दो ही तरीके से कंटेंट जाएगा, या तो एचटीटीपी के थ्रू या एचटीटीपीएस के थ्रू। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और आपको ट्राई ये करना है कि मतलब मैं जो आपको जो भी आपकी वेबसाइट है या वेब पेज है वो सिक्योर्ड वे में ही आपको डाटा ट्रांसफर करवाना है, यानी कि आपको एचटीटीपीएस स्कीम का ही यूज करना है। अब उसको यूज करने के लिए आपको एक एसएसएल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। एसएसएल सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, अब ये सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आई होप। ठीक है, एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है कि भाई आपने देखा होगा कि कोई कोई वेबसाइट आप ओपन करते हो तो वहां पर एक एरर देता है कि दिस साइट इज नॉट सिक्योर्ड, इस तरीके का कुछ दिखाता है। तो अगर आप सोचिए आपकी वेबसाइट पे भी अगर इस तरीके का एरर आता है तो क्या यूजर्स आपकी वेबसाइट पे ज्यादा यूजर्स विजिट करेंगे? रीजन क्या है कि वो विजिट करने की कोशिश करेंगे और उनके सामने एरर आएगा और आधे से ज्यादा जनता तो जो है या ऑडियंस जो है वो डर के भाग जाएगी पहले ही। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो एसएसएल है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और एसएसएल अगर आपका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं है तो इसका मतलब क्लियर है कि आपका एरर आएगा, तो जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी ऑडियंस जाने वाली है, तो आपको बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको एसएसएल सर्टिफिकेट लगाना है। अब देखिए कई जगह पर होस्टिंग प्रोवाइडर ही एसएसएल दे देते हैं, कई जगह पे डोमेन प्रोवाइडर आपको साथ में एसएसएल देते हैं, कहीं पे आपको खरीदना पड़ता है। अगर आपको खरीदना पड़ रहा है सेपरेटली तो आप मत खरीदिएगा, क्योंकि गूगल क्लाउड फ्लेयर नाम का एक गूगल का ही जो है प्लेटफॉर्म है, गूगल क्लाउड फ्लेयर, गूगल क्लाउड फ्लेयर। ठीक है, तो आप फ्री एसएसएल यहाँ से ले सकते हो, फ्री एसएसएल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि फ्री एसएसएल के लिए आपको गूगल क्लाउड फ्लेयर का यूज करना है। कितना क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि गूगल क्लाउड फ्लेयर का आपको यूज करना है अगर आपको एसएसएल यूज करना है, और आपको जो है होस्टिंग प्रोवाइडर ने और डोमेन प्रोवाइडर्स ने नहीं प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो आप फ्री में यहाँ से ले सकते हो और ये सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, गूगल का ही प्रोडक्ट है और तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो चीज है वो आती है इस ये मतलब blog.hubspot.com। ठीक है, इसका सब डोमेन हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये सब डोमेन है एक। ठीक है, blog.subdomain
hubspot.com, तो ये एक सब डोमेन है. इफ योर वेबसाइट इज लाइक अ हाउस, योर सब डोमेन्स आर लाइक स्पेसिफिक रूम्स इन दैट हाउस. A subdomain is a URL indicates which particular page of your website the web browser should serve up. ठीक है. For instance, the subdomains like blog or offers will provide your website's blog page or offers page. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा. Subdomains also bucket your website into its main content categories. ठीक है. Shows Google and your visitors that there's more information on your site than just a home page. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा. उसके बाद है आपका टॉप लेवल डोमेन और सब सेकंड लेवल डोमेन. ठीक है, सेकंड लेवल डोमेन में यहाँ पे हबस्पॉट जो है ये सेकंड लेवल डोमेन है, और टॉप लेवल की अगर हम बात करें तो ये .com .in वट एवर इट इज. ठीक है, तो ये जो है आपका टॉप लेवल डोमेन में काउंट हो जाएगा. ओके, आई होप कि इतना क्लियर होगा. ओके, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सब डोमेन जो है क्या चीज होती है और क्यों यूज करते हैं हम लोग. ठीक है, सब डोमेन के बाद हम लोगों ने सेकंड लेवल डोमेन की बात की और फर्स्ट टॉप लेवल डोमेन की बात करी. उसके बाद जो हमारा, अगर ये वाला हम यूआरएल मान के चल रहे हैं पूरा का पूरा, तो इसमें जो ये 443 है. ठीक है, 443 जो है एक पोर्ट नंबर होता है. ठीक है, एक तरीके से ये सर्वर को भी डिनोट कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पोर्ट है, देखिए, द पोर्ट इज अ नंबर यूज टू स्पेसिफाई अ कनेक्शन एंड पॉइंट एंड टू डायरेक्ट डाटा अ स्पेसिफिक टू अ स्पेसिफिक सर्विस. Different servers will use different port numbers. This number is always associated with a host network address like an IP address. For example, an HTTP server is indicating using 80 and HTTPS server using 443 as its पोर्ट नंबर. तो यहाँ पर हमारा HTTPS यूज था, तो यहाँ पर इसीलिए इसका जो है 443 दिखाई दे रहा है. ठीक है, ये बट मैंने कभी आज तक देखा नहीं है एक्चुअल यूआरएल के ऊपर. ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको भी कहीं दिखाई देगा, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास, एक सेकंड रुकिएगा भाई. सो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये डायरेक्टरीज हो चुकी है. उसके बाद है हमारा पाथ. पाथ में जो है बेसिकली द पाथ स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ द फाइल और रिसोर्स दैट द यूजर वांट्स टू एक्सेस. मतलब कि ये वो पार्ट है जिसको कोई भी यूजर एक्सेस करना चाह रहा है. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये प्रॉपर आपका जो हम लोगों ने मान लीजिए बात की थी, सॉरी मैं एक सेकेंड, जो हम लोगों ने बात की थी, यहाँ पर ये चीज जो है ये स्कीम है. ठीक है, ये आपका एक तरीके से थर्ड लेवल डोमेन है. ठीक है, अगर इसके पहले मैं यहाँ पे कुछ लगा दूं, इन्फो या ब्लॉग्स डॉट. ठीक है, तो यहाँ पर ये सब डोमेन है जो कि ब्लॉग्स को रिप्रेजेंट करता है. ये हमारा जो है टॉप लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन है, ये हमारा टॉप लेवल डोमेन है. ये इसके बाद हमारी दो डायरेक्टरीज है. ठीक है, उसके बाद ये हमारा पाथ है. पाथ मतलब
जो एक्चुअल फाइल का लिंक है जो यूजर एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेरी, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज मैंने आपको यूआरएल के स्ट्रक्चर में नहीं बताई थी, ठीक है। ये यूआरएल के स्ट्रक्चर में नहीं बताई थी। ये मैंने आपको यूआरएल के स्ट्रक्चर में नहीं बताई थी, ठीक है। अब इसका मतलब क्लियर है, देखिए, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए, क्वेरी का मतलब क्या है यहाँ पे। क्वेरी का मतलब सिंपल है कि एवर नोटिस द क्वेश्चन मार्क, मतलब अगर हम लोगों का, जैसे यहाँ पर भी अगर कहीं पे भी यूआरएल में आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन मार्क आपको देखने को मिलेगा। उस क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि वो हम लोग क्वेरी वहां पर रेज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेरी मतलब मैंने आपको एक चीज बता दिखाई थी कि जब हम लोग फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे फॉर्म के अंदर भी एक क्वेरी स्ट्रिंग लग के जाती है कि भाई उसके अंदर हमारा जो है, उसके अंदर जो है हमारा कुछ डाटा जाता है फॉर्म के अंदर। अब फॉर्म के अंदर क्या डाटा जाता है कि भाई नाम क्या है आपका, ठीक है। जो हम लोग फॉर्म में फिल करवा रहे हैं वो डाटा जो है आपका क्वेरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाता है, ठीक है। सो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन मार्क वहां पर लगा हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे कहाँ गया वो, ओके। सो यहाँ पर DOC ID इज इक्वल टू 520 दिखाई दे रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ओके। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा सभी कि आपका जो यूआरएल का ये वाला पार्ट है, क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो है डाटा जा रही है सारी की सारी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक तरीके से ये रहा क्वेरी, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर्स, पैरामीटर्स में क्या है कि हमारा जो है यहाँ पर की 1 वैल्यू 1 इस तरीके से पेयर में जाता है। अब देखिए यहाँ पर की 1 वैल्यू 1 क्या है, यहाँ पर यूआरएल में DOC ID, ये की 1 है, इज इक्वल टू वैल्यू 1 है, ये सेपरेटर है की और वैल्यू का, ठीक है। एंड दूसरा जो है HL है, ठीक है। यहाँ पर उसका जो वैल्यू है EN है। तो ये भी जो है हमारा एक जो है पैरामीटर है, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा अभी तक, ठीक है। फ्रेगमेंट्स, अब फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है। देखिए, हम लोगों ने ना लिंकिंग समझी थी, जिसमें हम लोगों ने HTML में एंकर टेक्स्ट यूज करना समझा था कि एंकर टेक्स्ट को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। सो उस एंकर टेक्स्ट को यूज करने के लिए हम लोग जो है लिंक प्रोवाइड करते हैं कहाँ पर हमें लेकर जाना है। बट कभी कभी हम लोग जो है इंटरनल लिंकिंग भी करते हैं पेजेस की, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या होता है कि भाई हम लोग जिस जिस अपने वेब पेज पर जिस पार्ट पर लेकर जाना चाहें, ठीक है, वहां पर लेकर जा सकते हैं। मतलब एक ही पेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर जब हम लोग लिंक लगा देते हैं तो उसको हम लोग फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। और उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट पे जहां पे हम विजिट करते हैं लिंक के थ्रू, वहां पर ये हैश लगकर आता है, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंट, ठीक है। फ्रेगमेंट्स आर एन ऑप्शनल कंपोनेंट ऑफ यूआरएल्स, मतलब ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है। दैट आर स्पेशल टिपिकली प्लेस्ड एट द एंड विद द हैश,
ठीक है, हैश के साथ प्लेस किया जाता है। दे इंडिकेट अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द वेब पेज, मतलब एक ही पेज पर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर हमें लेकर जाया जाता है। ठीक है, लाइक एन आईडी और नेम एट्रीब्यूट, बट कैन ऑल्सो डायरेक्ट टू एन अदर रिसोर्सेज लाइक अ फुटर और साइड बार, मतलब आप फुटर पे भी लेकर जा सकते हो और साइड बार पे भी लेकर जा सकते हो। ये चीज ध्यान रखेंगे सभी। क्लियर है सभी को? ओके, तो ये चीज सभी ध्यान रखेंगे कि यूआरएल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा दिखाई देता है यूआरएल। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई सभी को कि यूआरएल कैसा होता है हमारा? ठीक है, यूआरएल का स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर है। उसके बाद हम लोगों को इंटरनल लिंकिंग के बारे में समझना है कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है, क्या बेनिफिट है इसका, वो चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है, बट इंटरनल लिंक्स का से इंटरनल लिंक्स को समझने से पहले हम लोग लिंक्स के बारे में समझेंगे कि लिंक्स क्या होते हैं। ठीक है, दोबारा मतलब कई स्टूडेंट्स जो है, आई होप मतलब आई थिंक कि माइंड से स्किप हो चुकी होंगी चीजें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते हो आप लोगों में से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ HTML, मतलब हम लोगों ने HTML में समझा था कि एंकर टेक्स्ट आपको कैसे यूज करना होता है। देखिए वो मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, तो आप उसके लिए यूज करते हो एंकर टेक्स्ट टैग। ठीक है, जो कि एक जो है कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा कंटेनर टैग क्या होता है। ठीक है, सो एंकर, सो दिस इज बेसिकली एंकर टैग। ओके, तो यहाँ पर एंकर टैग में अगर मैं बात करूं, हाइपर रेफरेंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरे को वो टेक्स्ट डालना होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर मान लीजिए क्लिक मी, मतलब जिस टेक्स्ट पे आप क्लिक करके, अब देखिए एंकर टेक्स्ट का मतलब क्या है, क्यों हम लोग एंकर टेक्स्ट यूज कर रहे हैं या एंकर टैग यूज कर रहे हैं, ताकि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ताकि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर एंकर टेक्स्ट, उसके बाद क्लिक मी। ठीक है, ये इस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग जो है इंटरनेट पे ही दूसरी जगह पर विजिट कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हाइपर रेफरेंस HREF इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है हमारा हाइपर रेफरेंस? यहाँ पर मान लीजिए हम लोग facebook.com पर जाना चाहते हैं, सो https:// फेसबुक, या फिर www.facebook.com। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने एंकर टैग टैग बनाया है, एक लिखा है, उसमें हम लोगों ने एक HREF यानी कि हाइपर रेफरेंस एक एट्रीब्यूट डाला है। हाइपर रेफरेंस के अंदर हम लोगों ने जो है बताया है कि यहाँ पे facebook.com के ऊपर हमें विजिट करना है। एक और हम लोग जो है, अब देखिए ये क्या करेगा ना कि जब भी यहाँ ये हमारी स्क्रीन पे क्लिक मी का एक टेक्स्ट शो करेगा ब्लू कलर में, जब हम उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, हम लोग इस यूआरएल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, दो चीजें ध्यान रखिएगा। पहली चीज ये कंटेनर टैग है। सेकंड चीज इज सेकंड थिंग इज कि इट्स एन इनलाइन टैग। ठीक है, तो इनलाइन टैग का मैंने मतलब आपको पहले भी बताया हुआ है। इनलाइन टैग बेसिकली क्या करता है कि आप दो बार इसको यूज करेंगे, चाहे आप नेक्स्ट लाइन में भी यूज कर रहे हो, तब भी ये साथ में ही एक ही लाइन में ही जो है यूज होगा। ये चीज ध्यान रखेंगे। क्लियर?
इतना क्लियर है भाई सभी को? ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट हम डाल सकते हैं वैसे तो, ठीक है, बट यहाँ पर जो हम लोग आगे चीज पढ़ने वाले हैं उससे जो है ये बहुत कम रिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है टारगेट भी रख सकते हैं, टारगेट नाम का जो है एक और एट्रीब्यूट हम लोग ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर टारगेट की जो वैल्यू है वो ब्लैंक, ब्लैंक। ठीक है, जब हम लोग इस तरीके से वैल्यू डालते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभी क्या हो रहा है, क्लिक मी पे क्लिक करने के बाद सेम टैब के अंदर हम लोग फेसबुक पे पहुंचेंगे। बट जब हम लोगों ने टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक रख दिया तो इसमें क्या होगा कि हम लोग जिस टैब में फेसबुक पे क्लिक करेंगे हम लोग नेक्स्ट टैब में जो है दूसरे यूआरएल पर जाएंगे, मतलब नेक्स्ट टैब में क्लिक मी पे क्लिक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टैब में जो है फेसबुक पर पहुंचेंगे, ना कि सेम टैब में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है इतना? अभी यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, क्योंकि इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, वो आज की क्लास में कवर होगा नहीं, तो हम लोग कल ही स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ तक में बट किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, ये मैं वेट कर रहा हूँ इतने। किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। भाई किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए भाई प्लीज। पुराने किसी सेशन में या आज के सेशन में कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। भाई किसी को कुछ पूछना है? कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए भाई।
किसी को कुछ भी पूछना है भाई पूछ लीजिए। ठीक है, मेरी तरफ से आज का सेशन डन हो चुका है। ठीक है, आपको जो भी पूछना है पूछ लीजिए। किसी का कोई डाउट नहीं है भाई? कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए।